भिखारी नारद जी को कहने लगा, ये मेरा पात्र है, इसमें कुछ डाल के जाओ। नारद जी ने कहा, देखा नहीं, कम से कम देख के मांगा करो। मैं फक्कड़ फकीर संत हूं, मेरे पास इस वीणा के सिवा और कुछ नहीं है, मैं क्या दूं तुमको? बोला, मुझे नहीं पता, बस इस पात्र में कुछ डाल के जाओ। नारद जी सोचने लगे, पक्का भिखारी लगता है वो, खानदानी भिखारी लगता है वो, जो साधु को भी नहीं छोड़ रहा तो पक्का ही लगता है। नारद जी ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है। बोला, मैं नहीं जानता आपके पास कुछ है कि नहीं, और ये मेरा पात्र है, इसमें कुछ डाल के जाओ। जिद पर अड़ गया महाराज, जिद पर। नारद जी ने कहा, भाई मेरे पास तो कुछ नहीं, पर मेरा जो परिचय है ना, वो बड़े बड़े लोगों के साथ है। भिखारी कहता है नारद जी को, कुछ डाल के जाओ इसमें, ये मेरा पात्र है, इसमें कुछ रख के जाओ। नारद जी ने कहा, मेरे पास तो भैया कुछ नहीं है, और मेरा परिचय बड़े बड़े लोगों के साथ है। तो भिखारी कहने लगा, कोई बात नहीं, कोई एड्रेस दे दो, मैं उनसे जाके ले लूंगा। तो नारद जी ने जो देवताओं के खजांची कुबेर है ना, उनका एड्रेस दे दिया। महाराज, मृत्यु लोक का बंदा स्वर्ग लोक में पहुंच गया। अब आप कहोगे कि मृत्यु लोक का बंदा स्वर्ग लोक में कैसे पहुंच सकता है? मैं कहती हूँ कि अगर संत भगवंत की कृपा हो जाए तो कुछ भी संभव हो। इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है, कोई टीका टिप्पणी वाली बात नहीं है। नारद जी जैसे संत जिसको मिल जाए वहां सब संभव हो जाता है। बंदा कुबेर के द्वार पर पहुंच गया। द्वारपालों ने रोका, अरे भाई कौन हो तुम, कहाँ जा रहे हो? बात बड़ी पते की है, सुनने वाली है बात, इसको मजाक मत समझना, बहुत ऊंची बात है ये, खासकर हम सब के लिए। द्वारपाल कहने में, कहाँ जा रहा है भाई? बोला, कुबेर से मिलना है। बोले, कुबेर से मिलना इतना आसान समझ रखा है, चलो भागो यहाँ से। वो कहने लगा, मैं चिट्ठी लेकर के आया हूँ, ऐसे नहीं आया। किसकी चिट्ठी है? बोले, नारद जी की चिट्ठी लेकर के आया। महाराज जैसे ही नारद जी का नाम लिया तो द्वारपाल फटाफट भागा कुबेर जी के पास, जाकर के कहने लगा, महाराज नारद जी ने किसी आदमी को भेजा है, ये चिट्ठी लेकर के भेजा है। कुबेर ने जब चिट्ठी को पढ़ा तो उसमें लिखा था कि इस भिखारी का पात्र भर देना। कुबेर ने कहा, बुलाओ उसको। भिखारी जब गया, कुबेर ने पूछा, क्या चाहिए? बोले, कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, ये मेरा पात्र है छोटा सा, इसको भर दो। कुबेर ने कहा, भिखारी हो, भिखारी वाली सोच ही रखी, अरे देवताओं का खजांची हूं, मांगना भी था तो कुछ बढ़िया मांगते, कुछ बड़ा मांगते, ये छोटा सा पात्र, ये तो मैं अभी भर देता हूं, कुछ और मांगो। बोला, नहीं, और कुछ नहीं चाहिए, ये पात्र भर दो, बस इतना ही बहुत है। कहते हैं कि कुबेर ने अपने सहकरों से कहा कि जाओ कुछ सामान इसमें डाल दो, कोई हीरे मोती मानिक इसमें डाल दो, कोई धन इसमें डाल दो। कहते हैं कुबेर का सारा खजाना खाली हो गया, पर उस भिखारी का पात्र नहीं भरा। जब पात्र नहीं भरा तो भिखारी ने कहा, बस, बड़ा अपने आप को मानते थे कि मैं देवताओं का खजांची हूं, मेरे भंडार भरे हुए हैं,
मेरे कुबेर को शर्म आ गई। अरे एक मृत्यु लोक का व्यक्ति मुझे लज्जित करके जा रहा है, इसका एक छोटा सा पात्र नहीं भर पाया मैं। जब वो जाने लगा तो कुबेर ने बुलाया, इधर आओ, ये पात्र दिखाओ अपना। और कहते हैं कुबेर ने जब पात्र उलट पलट करके देखा तो वो पात्र कुछ और नहीं, मनुष्य की खोपड़ी थी। खोपड़ी, सब कुछ भरा जा सकता है महाराज, लेकिन मनुष्य की खोपड़ी को भरना बहुत मुश्किल है। चाहे सारी दुनिया की दौलत इसमें डाल दो, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। जब दिशा सुधर जाती है ना तो जीव में एक घटना घटती है, वो क्या? मन के अंदर संतोष हो जाता है, संतुष्टि हो जाती है। राजी प्रभु भी रजा के बीच रहिए, नजारा लइए वो भी मौज का। चाहे कुर्सी पर बिठा दे, चाहे कुर्सी से हटा दे, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि मैं उस परम सत्ता का अधिकारी हूँ। मैं उस कुर्सी पर बैठा हूँ जहाँ से दुनिया की कोई ताकत मुझे उठा नहीं सकती। ये संसार की कुर्सी कोई छीन सकता है, पर जब परमात्मा तुम्हें अपनी गोद में बिठा देते हैं तब किसी की मजाल नहीं कि वो तुम्हें उठा। संसार की कुर्सियों में बड़ी व्यथा है महाराज, बड़ा कष्ट होता है। इसलिए ये सत्संग हमारी दिशा को सुधारता है कि छोड़ो, क्या रखा है उसमें, कर्म करना है। कर्म करने के लिए मना नहीं कर रही, लेकिन अगर कोई सुविधा तुम्हें दुविधा में डाल देती है तो उस सुविधा को वहीं पर विराम दे देना चाहिए कि मुझे ऐसी सुविधा नहीं चाहिए। ये कथा क्या करती है? पूछते हैं